अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं KNN न्यूज़ लाइव। मैं हूं निदा अनमोल। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हुक्मरान जमात के बाद मुस्लिम लीग नून भी मैदान में आ गई। मुस्लिम लीग नून की पार्टी अहदेदारों और कारकुनों को डी चौक पहुंचने के लिए तैयार रहने की हदायत। राना सनाउल्लाह ने पार्टी के सूबाई, डिवीजनल और जिले अहदेदारों को तैयार रहने की हदायत कर दी। राना सनाउल्लाह ने पैगाम देते हुए कहा, जैसे ही पार्टी कालदेर डी चौक की तरफ चल पड़े। कराची में आज भी मौसम गर्म रहेगा। शहर में दिन के औकात में समंदरी हवाएं मुनक़ता, जबकि शाम में हवाएं बहाल हो जाएंगी। गुज़िश्ता 2 रोज से शहर कायद गर्मी की लपेट में है। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। जैसा कि महकमा मौसमियात ने भी बारिश की पेशगोई की हुई थी और हवा में नमी का तनासुब सुबह के औकात में 61% रहा, जबकि मौजूदा हवा में नमी का तनासुब 54 है। आज का दर्जा हरारत कम अज कम 21.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी शहर का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। ताहम इस वक्त शुमाल मगरबी सिंध की तरफ से हवाएं चल रही हैं और हवा की रफ्तार इंतहाई कम है। गवर्नर सिंध ने कराची में MQM की आदत से मुलाकात की। इमरान इस्माइल का कहना था कि मुत्तहिदा से अदम एतमाद पर बात हुई। हुकूमत के पास नंबर पूरे हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि तमाम ऑप्शंस खुले हैं, जमहूरियत की बेहतरी के लिए फैसला करेंगे। जो नो कॉन्फिडेंस मूव है उसमें MQM से बाज़ाब्ता तौर पे आज दरख्वास्त की है कि वो इस मूवमेंट में हमारा साथ दें और जैसे हम पिछले 3-4 सालों से हम साथ चल रहे हैं, हमारी ख्वाहिश है कि ये ताल्लुकात आगे 8-10 साल बल्कि ज़्यादा कायम रहें। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अपने नंबर्स पूरे हैं। हमें कोई मांगे तांगे की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे एलाइज हमारे साथ मजबूती से खड़े होते हैं तो इंशाअल्लाह ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है ये बुरी तरह से शिकस्त फाश होगी। इसको नई सूरत हाल पैदा हुई है तो उस पर हमें अपोजिशन ने भी इंगेज किया था और ये खैर जमहूरी रिवायत के मुताबिक ये हम पे भी जिम्मेदारी थी कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुनते। हमारे पास ऑप्शन खुले हुए हैं और लेकिन हम चाहते हैं कि किसी सूरत में भी जमहूरियत डीरेल नहीं है। जो ताउन मांगा गया है, दरास्त किया गया है, उस हवाले से अपने लोगों के दरमियान भी, अपनी लीडरशिप के दरमियान भी और फिर हमारा जो एक ग्रैंड असम्बली होती है उसके सामने हम रखेंगे। हमारे पास ऑप्शन खुले हुए हैं और लेकिन हम चाहते हैं कि किसी सूरत में भी जमहूरियत डीरेल नहीं है। हुकूमत आती हैं, चली जाती हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, दुनिया में इससे ज्यादा बेवकूफ़ ओपोजिशन नहीं देखी। 1 साल रह गया है, ओपोजिशन अदम एतमाद लाने की वजह बताएं। 15 तारीख के बाद मुल्क में सियासत शुरू होगी। किसी ने मलेशिया लाने की कोशिश की तो कुचल कर रख देंगे। ये जो अदम एतमाद की तहरीक लेकर आ रहे हैं, दुनिया में इससे बड़ी बेवकूफ अपोजिशन मैंने नहीं देखी। 1 साल रह गया। 1 साल का मतलब ये है कि आखिरी 6 महीने तो इलेक्शन कैंपेन शुरू हो जाती है। होस्टल में ये अंसारुल इस्लाम के डंडा बरदार ले आए, अपने MNAs की हिफाजत करनी है। ये MNA है कि कुछ 14 साल की दोशीज़ाएं हैं कि जिनकी आपने हिफाजत है। हम यहाँ मौजूद हैं आपके MNA की हिफाजत करने के लिए। आपने कहना है अगले दिन के 12 मेंबर गायब हो गए। 15 तारीख के बाद सियासत शुरू होगी इस मुल्क में और किसी ने मलेशिया या सिविल मलेशिया लाए तो कुचल के रख दूंगा। 1000 रेंजर्स और 1000 FC का ऑर्डर कर चुका हूं। जरूरत पड़ी तो आर्टिकल 245 के तहत फौज को भी तलब कर सकता हूं। मैं अपनी हिस्ट्री में एक बुज़दिल वजीर की हैसियत से नहीं जाना चाहता। खुल के ज्यादा भी नहीं बोलना, अभी दाढ़ियों को साफ रखना है, उसके बाद खुल के बोलना है। इम्तिहान में इमरान खान के साथ चट्टान की तरह खड़े हो जाओ, वरना मफाद परस्तों का तुम वो गिरोह हो, तुम इस दुनिया में भी जलील होगे और उस दुनिया में भी जलील। खबरों में फिर वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहें KNN न्यूज़ लाइव।